when object cover equal displacement in equal interval of time, however small the time interval may be, right? तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या थी? वन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशन मोशन, है ना? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन की, राइट? जो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? देन स्पीड, ठीक है, स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आर इक्वल, राइट? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ओके, इज इट क्लियर आस्था? राइट. तुमने वो पढ़ लिया था पेज? ओके, नाउ अब आगे चलते हैं. गुड इवनिंग. दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं. राइट? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है ना, वो कभी भी हम डिस्टेंस से स्पेसिफाई नहीं करते. दैट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड बाय द डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन इज ऑलवेज स्पेसिफाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. इसीलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ आर द सेम ग्राफ, while distance time graph is never called a position time graph. करेक्ट? ठीक है. तो अब इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, राइट, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज इट? ये टाइम और ये पोजीशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं. रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो दैट मीन्स व्हाट? इट्स पोजीशन विल नेवर चेंज. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी. अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो इट विल बी एट द सेम पोजीशन एवर, जो भी पोजीशन होगी जहाँ पे भी होगा. ठीक है. सो इट विल बी ए ग्राफ लाइक दिस, straight line parallel to x-axis. Straight line parallel to x-axis. If this is 4, what does it mean? It is at 4 meter from origin and it is stationary over there. The line may be up down कहीं पे भी, ठीक है, can be in positive side, can be on negative side and can be just over this, इसके ऊपर भी, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओरिजिन पे ही एज्यूम कर रहे हैं तो. ठीक है. तो जनरली हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस इज व्हाट जनरल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड, इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो कैसा होगा? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो पोजीशन चेंज होती जाएगी कंटिन्यूअसली, राइट? तो विद टाइम पोजीशन चेंज होती रहेगी. इफ वी एज्यूम द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ऑरिजिन, तो दिस विल बी अ ग्राफ लाइक दिस. ऐसे इट विल बी अ ग्राफ लाइक दिस. दिस इज एस एंड दिस इज टी. इस टाइप का ग्राफ होगा. अब अगर मैं इसमें कोई दो पोजीशन लूं, S1 और S2, ये सॉरी T1 T2 है ना, ये T1 T2, कोई दो टाइम लूं T1 एंड T2, T1 T2, और T1 पे ये पोजीशन है S1
और ये पोजीशन है S2. तो हाउ यू विल फाइंड द वेलोसिटी? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1. ठीक है. अब ये S2 माइनस S1 मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर रहा हूँ A B C. ठीक है. तो S2 माइनस S1 इज BC इन द ग्राफ. S2 माइनस S1 इज BC. तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू BC और T2 माइनस T1 इज AC. BC अपॉन AC. करेक्ट. ये S2 ये S1. तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? S2 माइनस S1. ये S2 माइनस S1 इक्वल BC. ये क्या हुआ? T2 माइनस T1 एंड दैट इज इक्वल टू AC. इज इट क्लियर अनुराग? आस्था? राइट. ठीक है. अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं. अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊं थीटा, what you say BC upon AC is what? Tan theta. BC upon AC is what? Tan theta. So this V is equal to tan theta. और ये जो टेंजेंट ऑफ एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपके लिए नया वर्ड है, दैट इज स्लोप. द tan theta is called slope. राइट. तो हमने क्या सीखा? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ टेल्स वेलोसिटी. ठीक है. एक सेकेंड अभी मैं. दैट इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives velocity. एक सेकेंड आस्था. हेलो. हाँ बोलो आस्था. क्या बोल? एक मिनट बताता हूँ. द स्लोप इज नॉट AB. स्लोप इज टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय AB. स्लोप इज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय AB. देखो, जो हम जनरल लैंग्वेज में स्लोप बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. हम एक हिल पे जा रहे हैं तो ये वन ऑफ द हिल इज लाइक दिस, वन ऑफ द हिल इज लाइक दिस. ठीक है. सो विच इज मोर स्लोपी सरफेस? सेकेंड. तो दिस इज व्हाट इन जनरल लैंग्वेज वी से द सेकेंड हैज मोर स्लोप देन वन फर्स्ट. Right. The slope is always measured as the angle made by, this is theta 1 and this is theta 2. Right. तो जितना एंगल ज़्यादा होता जाता है what we say the slope is more. And exactly it is measured as tangent of angle made by surface or made by line. Clear आस्था? Yes. Right. और कुछ पूछना है इसमें? नहीं.
ये क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी, राइट? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल टू देयर होम, P and Q respectively as shown in figure, right? ठीक है, तो ये दो बच्चे हैं जो अपने घर से वापस जा रहे हैं, उनको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। ये A और ये B, ये घर है A का और ये घर है B का, ठीक है? ये B का होम है और ये A का होम है, ठीक है, राइट? अभी ग्राफ समझ में आ गया? ग्राफ दिखाई दे रहा है? अनुराग, ग्राफ विजिबल है? राइट, तो मैंने जो बनाया मैं वो हटा रहा हूं। अब ये बताओ कौन स्कूल के ज्यादा पास रहता है? Whose home is closer to school? A. The residence of A is P, residence of B is Q. तो P is closer to school, this is school. तो P is closer to school and Q is away from school, ठीक है? तो P is closer than Q, यानी A live closer than B. Clear? Who started late from school? Who started late from school? B. Okay. A started at some time which is called 0 and B started at some time later. तो B started late from school. तो कर क्या रहा था वो? हमें क्या पता? जब छुट्टी हो गई तो घर आना चाहिए था, कर क्या रहा था स्कूल में? चलो. Now, who will reach home early? Now divided opinion. चलो लेट्स सी कौन पहुंचता है, ठीक है? पहले A वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो, ओके? अब P के लिए लाइन ड्रॉ करो, राइट? एंड फिर Q के लिए लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? अब ये देखो B तो इस टाइम पे पहुंचा, हाँ B तो A का होम है ना, तो A तो इस टाइम पे पहुंचा और B इस टाइम पे पहुंचा। Who reach early? B. बहुत मुश्किल है स्लोप से बताना, ठीक है? वो हाँ, बट वैसे आप देखो तो कौन जल्दी पहुंचा घर? बी। समझ में आया कैसे बताते हैं? ठीक है, ये चीज लेट चल के जल्दी पहुंच गया, ये स्मार्ट बच्चा है। एक्टिवा पे होगा ना, दूसरा वाला साइकिल पे होगा ना, राइट? तो बी रीच अर्लियर, आपके पास कॉपी पे बना लेना, ठीक है? हाँ, तो बी रीच अर्लियर देन ए एट होम, ठीक है? देखो बी स्कूल से लेट चला, उसका घर भी दूर था और फिर भी वो जल्दी पहुंच गया। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी, करेक्ट? द नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों रास्ते में कहीं मिले क्या? कहाँ मिले? एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना? दोनों रास्ते में कहाँ मिले? एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दिस इज द पॉइंट वेयर बी क्रॉस्ड ए, ठीक है?
A was moving slowly, B started late, was moving faster, and then he crossed A on the way. ठीक है, ओवरटेक करके निकल गया. ठीक है, क्लियर? आपने ग्राफ बना लिया ना? अनुराग, आस्था? ठीक है, एक बार इसमें से क्वेश्चन चेक करते हैं क्योंकि मेरे को ऊपर करना पड़ेगा. व्हाट आर द क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मार्क करना है, ए बी ए बी ए बी मार्क करना है. राइट? लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन हु लिव्स क्लोजर? A lives closer to the school than B. Correct? Second, A started earlier from the school than B. B walked faster than A. A and B reach home at the different time. B overtakes A on the road once. एक बार ओवरटेक किया. ठीक है, क्लियर है बच्चों? एनीथिंग टू आस्क? नहीं. राइट, हो गया ना? ओके. ये एक क्वेश्चन है, यू नीड टू ड्रॉ दिस ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 3.3. You just need to draw a rough graph for that. First you need to do a little calculation, right? First, उसको कितना टाइम लगा ऑफिस पहुंचने में? कितने टाइम लगा? 30 मिनट. हाफ आवर और 30 मिनट. हाउ इज इट? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना? 2.5 किलोमीटर एंड स्पीड कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर. सो दैट इज हाफ आवर. दिस इज द टाइम इट टुक हर टू रीच ऑफिस. देन फर्दर शी इज इन द ऑफिस, सो उसमें तो टाइम का कोई वो नहीं है. दैट इज द रेस्ट. एंड देन शी इज कमिंग बैक and coming back with an order with a speed of 25 kilometer per hour. And obviously if it was 2.5 kilometer, then on the return it will be 2.5 kilometer. अगर 2.5 किलोमीटर गए थे तो 2.5 किलोमीटर ही वापस आएंगे. So now it is 2.5 upon 25. Then how much? 1/10 hour या 6 मिनट भी बोल सकते हैं इसको. राइट? तो ये हमारा ग्राफ होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 9 टिल 5:06. 5 बजे ऑफिस से चले, 6 मिनट घर पहुंचने में लगे, तो किस टाइम घर पहुंचे? 5:06 पे. ठीक है, तो हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? ओके, ये हो गया ना? राइट. इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? विल प्लॉट लाइक दिस. देखो, जब कोई बहुत लंबा स्पैन होता है ना, तो हम उसको कैसे दिखाते हैं ग्राफ पे? ठीक है, लाइक ये टाइम है हाफ आवर. ठीक है, ये 0, ये टाइम. ओके, हमने क्या किया? 9 को 0 टाइम मान लिया, यानी जहां से डे शुरू हुआ उससे हाफ आवर बाद शी वॉज एट ऑफिस. एंड ऑफिस कितने डिस्टेंस पे था? 2.5 किलोमीटर. देन शी वॉज देयर. तो ऐसे बहुत लंबा स्पैन है. अगर मैं हाफ आवर के टर्म्स में देखूं तो इट इज 8 आवर्स. तो अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो बहुत सारे स्क्वायर्स लगेंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसको ऐसे करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे.
और इस तरह से टर्मिनेट कर देते हैं, है ना, ऐसे दिखा के टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब बीच में बहुत लंबा स्पैन है. सो दिस इज व्हाट, अगर मैं इसको टाइम के टर्म्स में लिखूं, सो दिस इज 9:30, दिस इज 5, एंड देन इट विल बी वेरी शार्प लाइक दिस, है ना. ये थोड़ा कम स्लोप, ये थोड़ा ज़्यादा स्लोप. वाई मोर स्लोप? क्योंकि स्लोप रिप्रेजेंट स्पीड, तो ये ज़्यादा स्लोप होगा. एंड दिस टाइम वी विल शो एज 5:06 PM, right? So this way we can draw the graph. Clear? Anurag, Astha, क्या बोल रही? वापस आने का. ये जाने की स्पीड कितनी है? 5. वापस आने की स्पीड कितनी है? 25. तो स्पीड ज़्यादा तो स्लोप भी ज़्यादा, तो इसलिए ये ज़्यादा टेढ़ा होगा, है ना, और ये कम टेढ़ा होगा. ओके, समझ में आ गया? दैट इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड हाउ वी कैन रीड द ग्राफ, राइट. एक और बनाओगे? चलो. थ्री 3.4. कर रहे हो? ओके. थोड़ा और छोटा चाहिए. राइट. I'll take general assumption, मतलब I'll not go according to scale, just वैसे ही ड्रॉ करेंगे. ये टाइम लाइन, ये पोजीशन लाइन, राइट. ठीक है. पहले 5 मीटर, करेक्ट, 5 सेकेंड में. ठीक है. ये 5 मीटर, राइट. 5 स्टेप, 1 स्टेप 1 मीटर एंड 1 स्टेप इन 1 सेकेंड. ठीक है. 5 स्टेप, करेक्ट. देन उसके बाद 3 स्टेप वापस, तो ये 3 स्टेप वापस आया तो 2 पे आ गया, and that is in 3 seconds. So now the time is 8 seconds. ठीक है. He is back on 2 meter, right? फिर उसके बाद 5, तो 2 और 5 ये 7, correct? So then in 5 seconds he is at 7, and the time is now 13. And the time is now 13, correct? तने, अरे जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनकी सर अलग से क्लास लेते हैं, तू इस क्लास में क्यों जाता है मेरी क्लास छोड़ के? तूने पूछा सर से, तूने सर को बोला कि मेरी क्लास होती है इस टाइम पे? नहीं बोला ना. तू बोलता. हाँ, तो सर अनुराग की भी क्लास होती है. अनुराग, वो सर केमिस्ट्री वाले सर कब लेते हैं क्लास तुम्हारी? हाँ, ये अनुराग भी तो पढ़ते थे रे. ठीक है, चल कोई बात नहीं, अभी फिर रुकना, तो क्लास के बाद तेरे को समझाऊंगा बाद में. ओके.
और नेक्स्ट क्लास से मत जाना, बोलना फिजिक्स की क्लास है, वो सर अलग से फिर बड़ा बता देते हैं। ओके चलो ये हो गया। अनुराग, आस्था, इतना क्लियर? अब नाउ इट विल कम बैक, इट हैज रीच टू 7 मीटर। 7 में से 3 वापस आएगा तो कहाँ आएगा? 4 पे। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, मिक्सिंग हो गई है ना, तो ये 4 पे यहाँ आएगा, है ना। तो ये कितने सेकेंड? 16, 3 सेकेंड वापस आने में 16, फिर आगे जाएगा। अब कहाँ पहुँच गया ये? 4 पे। देन 4 से वापस 9, तो 9 हो गया ये, राइट, 9 पे। एंड कितने टाइम लगेगा? 5 सेकेंड। तो दिस इज व्हाट एट 9 एंड देन हाउ मच सेकेंड? 21, टाइम हो गया 21 एंड ये 9। क्लियर? अब 9 से वापस 3 स्टेप बैक, तो कहाँ पे? 6 पे। तो 9 से वापस 6 पे। ओके तो ये 6, थोड़ी देर में वहाँ में ड्रंक कार्ड कर देगा ऊपर नीचे, ठीक है। ओके देन 6 पे, तो टाइम कितना? 24 एंड ही इज एट पोजीशन 6। देन थोड़ी देर में हम ही खो जाएंगे कहाँ हैं हम, ठीक है। 6 के बाद फर्दर 5, तो कहाँ पे? 11, तो दिस इज 11, राइट, ये 11, ये 11 एंड टाइम 24 के बाद 5, तो कितना हो गया? 29 एंड ही इज एट 11। नाउ बैक 3, 8 पे, बैक वापस 3, तो 8 पे, दिस इज 8 एंड टाइम कितना? 32। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, 8 से 13, 8 से 13 एंड दिस इज 5, है ना, ठीक है। नाउ वो अभी कितना टाइम हो गया? 32 एंड 5 37 एंड ही इज एट 13। नाउ ही इज इन पिट, तो वापस कैसे आएगा? नाउ ही इज इन पिट, तो वापस तो आएगा नहीं, ठीक है। So he is where? The time taken to fall in pit is 37 seconds, right? देखा ग्राफ से ये कैलकुलेट हो गया, तुम लोग वैसे कैलकुलेट कर सकते हो इस टाइम को? वैसे कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? वैसे कैलकुलेट करना हो तो हम जनरल कैलकुलेशन लगाते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ किस तरह से करते हैं। ये हो गया एक बार, हाँ अनुराग हो गया, तने तो कोई बात नहीं, तेरे को तो मैं बाद में बताता हूँ। अनुराग हो गया, राइट। नाउ लेट्स गो फॉर दैट। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो 5 minus 3, 2 मीटर इन 1 अप डाउन, 2 मीटर इन 1 अप एंड डाउन। तो यानी जो अप एंड डाउन का फिनोमेना है वो इवन में है, ठीक है। पहले 2 मीटर, फिर नेक्स्ट उसमें 4 मीटर, देन नेक्स्ट उसमें 6, देन नेक्स्ट 8, ठीक है। अब हमको क्या देखना है फर्दर कि टोटल 13 में से जो लास्ट स्टेप है वो 5 है, जो लास्ट स्टेप है वो 5 है। तो
5 स्टेप अगर मैं छोड़ दूं तो कितना बचा? 8. दिस 8 इज इवन नंबर, ठीक है, ये 8 इवन नंबर है, तो हर बार 2 मीटर, तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल टेक, हाउ मेनी राउंड्स विल, 4 राउंड्स. तो फॉर द 8 मीटर 2 into 4 राउंड्स, ठीक है. इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा? 8 सेकेंड. एक राउंड में 2 मीटर एंड टाइम इज 8 सेकेंड. तो 8 मीटर चलने के लिए 4 राउंड, ठीक है. तो टाइम कितना हो गया 4 राउंड का? 4 into 8, 32 सेकेंड. एंड लास्ट 5 का 5 into 1 is 5 सेकेंड. तो इस तरह से 37 सेकेंड हो जाता है, राइट. दिस इज व्हेन इट इज 13 मीटर. ओके, सोचो अगर ये 12 होता तो, ठीक है. नहीं, अभी मैं वही बता रहा हूँ कि लास्ट वाला वही मैं बता रहा हूँ. ये 13 है क्योंकि हम ग्राफ कर चुके तो इसलिए हमें पता है. बट अगर हम ग्राफ नहीं बनाए तो कैसे होगा? तो इसके लिए मैं एक दूसरी वैल्यू एज्यूम करता हूँ, से 12 मीटर. सेम क्वेश्चन बट नाउ द पिट इज एट 12 मीटर, ठीक है. तो हम हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि लास्ट में जाके वो गिरेगा, ठीक है. तो हमने सोचा लास्ट 5 स्टेप में वो गिरेगा, तो लास्ट 5 मीटर पे वो गिरा तो बचे कितने? 7. 7 इज नॉट ए इवन नंबर बिकॉज एवरी राउंड ही इज गोइंग इवन नंबर. कितना? 2. तो इट विल नॉट बी 5 एट द लास्ट, इट विल बी 4 एट द लास्ट. इट विल बी 4 स्टेप एट द लास्ट, ठीक है. 5 स्टेप चलेगा ही नहीं. देखो 2 2 2 2 2 2 करके 8 तो वो पहुंच गया. अब उसके बाद नेक्स्ट वो 4 स्टेप चलेगा तभी गड्ढे में गिर जाएगा. 5th स्टेप तो चलना ही नहीं पड़ेगा. हाँ, तो 5th स्टेप चलना नहीं पड़ेगा. तो आपको पहले उससे वो सब्ट्रैक्ट करके देखना है लास्ट स्टेप, और फिर लास्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट किया तो इवन नंबर बचना चाहिए, राइट. क्योंकि इसमें एक राउंड में इवन नंबर है, ठीक है. अगर ऑड होता तो चलो अभी करते हैं ऑड करके, ठीक है. चलो अभी दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, तुम सॉल्व करना, राइट. 5 मीटर फॉरवर्ड, 2 मीटर बैकवर्ड. फाइव मीटर फॉरवर्ड, 2 मीटर बैकवर्ड, ठीक है. एंड टोटल डिस्टेंस 14 मीटर, यानी जो गड्ढा है वो 14 मीटर पे है. सो दैट इज द क्वेश्चन कि अगर हम ग्राफ से नहीं करते तो कैसे करेंगे. ओके, 5 मीटर फॉरवर्ड चलता है, 2 मीटर बैकवर्ड चलता है और एक गड्ढा है 14 मीटर पे, ठीक है. तो कितना टाइम लगेगा? एंड वही लेना है हमें 1 स्टेप 1 सेकेंड. यस अनुराग, हाउ मच टाइम? आस्था, हाउ मच टाइम? 26. 26. कुछ का 26, कुछ का 30. अनुराग कितना? 30. देखो 5 प्लस एंड 2 माइनस, तो टोटल कितना? 3. और एक राउंड का टाइम 7 सेकेंड. सो 3 मीटर इन 7 सेकेंड. लेकिन लास्ट का एक बार 5 अलग कर दो, तो लास्ट में 14 माइनस 5, देन हाउ मच? 9, राइट. तो 9 मीटर मीन्स 3 राउंड. 9 मीटर मीन्स 3 राउंड. तो टाइम फॉर 3 राउंड 9 for 3 round is 3 into 7, that is 21 second. ठीक है, तो in 3 round it has reached to 9 meter. Okay, and time for last 5 meter है ना, that is
1 into 5, that is 5 seconds. So the total time he will take to fall is 26 seconds. Clear? Clear, ईशांत? कहाँ गड़बड़ हुई? अच्छा, yes please. ग्राफ के लिए स्केल क्या लेंगे? इस ग्राफ के लिए, राइट? इस ग्राफ के लिए आप स्केल जो चूज करोगे दैट विल बी 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 सेकेंड एंड 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर. दैट विल बी द ओनली स्केल यू विल चूज. ठीक है? अगर आप ग्राफ शीट यूज कर रहे हैं, अगर आप ग्राफ शीट यूज कर रहे हैं, अगर आप ग्राफ शीट नहीं यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर में, हाँ, तो देन यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑन वाई एक्सिस एंड दिस ऑन एक्स एक्सिस. ओके? हाँ, ग्राफ बड़ा हो जाएगा. हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा. 5 ही क्यों माइनस किया? क्योंकि लास्ट जो स्टेप थे वो 5 स्टेप थे. वो वही तो मैं बता रहा हूँ कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि लास्ट 5 स्टेप के बाद वो गड्ढे में गिर गया. हम देखो कभी भी इट इज समथिंग लाइक दैट, इट्स गोइंग लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे अगर गड्ढा है 5 मीटर पे यहाँ से, तो वो वापस थोड़ी आएगा. ओके? तो इसलिए हम लास्ट से कैलकुलेशन करते हैं और उसमें फिर हम ये चेक करते हैं हमारा जो एक राउंड है वो ऑड है कि इवन है. अगर ये ऑड है तो ये ऑड में आना चाहिए. अगर ऑड में नहीं आता तो हम इस 5 को एडजस्ट करते हैं, 5 की जगह 4 करते हैं या कुछ और करते हैं. ठीक है? लाइक अगर मैं इस इक्वेशन में 13 मीटर लेता तो क्या होता? 13 मीटर लेता तो मैं यहां से 13 सब्ट्रैक्ट करता तो 8 आता. 8 इज नॉट ए ऑड नंबर. ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए? ये ऑड नंबर चाहिए. तो मैं यहां से 4 स्टेप लेता और ये 9 हो जाता. ठीक है? तो लास्ट स्टेप्स मुझे इस तरह से कैलकुलेट करने पड़ते हैं. हाँ, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए. ऑड भी होना चाहिए और 3 के मल्टीपल में भी होना चाहिए. ठीक है? राइट? चलो आगे पढ़े. राइट, मैं ग्राफ बना रहा हूं. यू हैव टू, राइट, आज की जो हमारी क्लास है वो मोर ओवर पोजीशन टाइम से रिलेटेड ही है ना? ये ग्राफ है. दिस इज फॉर द 2 पर्सन्स. ये ऑरिजिन और ये 40 मीटर. करेक्ट? अ पर्सन, this is the graph for a person A, position time graph, and this graph is for a person B. Right? This graph is for a person B. What inference you can take from the graph? मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ एंड कुछ मैं लाइनें मिला देता हूँ फॉर योर रेफरेंस पर्पस. इस ग्राफ से आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो? इन ग्राफ से पहली चीज, डायरेक्शन ऑफ मोशन. मेरे को बताते जाना, मैं आपको बताता हूं. सेम और अपोजिट, सेम और अपोजिट. Opposite, right? The A started from 40 meter and coming towards 0 origin.
while B started from origin and going towards 40. ठीक है, so both are in opposite direction. Now speed, A greater than B, B greater than A equal to B. नहीं, यहीं से पता चलेगा. यहीं से पता चलेगा, ग्राफ से पता चलेगा क्लियरली. B is greater than A. Why? देखो, ये B इतने टाइम में पहुंच गया T1 टाइम में, और A को T2 टाइम लगा. दोनों का डिस्टेंस तो 0 से 40 है. The B reached 0 to 40 in time T1 and A reached 40 to 0 in time T2. T2 is greater than T1. तो time by A is greater than time by B. तो speed of A is less than speed of B. ठीक है, तो A is slow and B is fast. ठीक, हाँ, स्लोप भी निकाल सकते हैं. ओके, ठीक है, दैट इज वन इन्फेरेंस. थर्ड, मीटिंग वंस, ट्वाइस, नन. एक बार मिले, दो बार मिले या नहीं मिले? वंस. दिस इज द टाइम ऑफ मीटिंग एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ मीटिंग. जिस पोजीशन पे वो मिले और जिस टाइम पे मिले. करेक्ट? क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ हाउ वी कैन ड्रॉ फॉर टू पर्सन साइमल्टेनियसली. करेक्ट? दो लोग साइमल्टेनियसली हैं. तो एक हमने अभी क्वेश्चन किया था, वही बच्चे स्कूल और घर से, they were in the same direction, school to home, different speed, and they were meeting at one point, right? Now one more. This is A and this is B. Both are parallel line. ठीक है, this is 2 meter and this is 6 meter. Both are parallel line. Correct? ये position, ये time. Now, what are the inferences we can take about this graph? First, in terms of direction of motion, same direction. ठीक है? Do I write? Same direction. About the speed? Speed. मैं आंसर लिख रहा हूं, तुम सोचो क्यों. आई सेड पैरेलल लाइन्स है, तो इनका थीटा सेम रहेगा. पैरेलल लाइन है तो एंगल भी सेम होगा, है ना. पैरेलल लाइन्स हैं तो एंगल सेम होंगे. ठीक है, पैरेलल लाइन है, एंगल सेम होंगे तो स्पीड सेम. तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है एक ही स्पीड ज्यादा है? एक्चुअली वो दिख रहा है कि वो आगे से चला, वो आगे से चला. स्पीड सेम है तो आगे वाला आगे रहेगा. ठीक है, वो आगे से शुरू हुआ, स्पीड सेम है तो आगे वाला हमेशा आगे. अगर स्पीड अलग होगी तो वो कभी ना कभी मिलेंगे, और दो पैरेलल लाइन कभी मिलेंगी नहीं.